नमस्कार, मैं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं प्रखर पूर्वांचल। हमारे साथ वाराणसी पिंडरा से विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह हैं। इनके बारे में कुछ भी कहना फिलहाल कम होगा। हम बता दें कि इनका व्यक्तित्व शिक्षक रहे हैं, काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर रहे हैं। इन्होंने राजनीति सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए शुरू की है। किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पे कुछ सवाल इनसे करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर पूर्वांचल में। सर, ये जो किसानों के मुद्दों को लेकर के लगातार आंदोलन हो रहे हैं, क्या आप किस तरह से इसको देखते हैं? मैं समझता हूँ कि किसान तो आंदोलित नहीं है। खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात बता सकता हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश के किसान तो बहुत ही खुश हैं। वही लोग आंदोलित हैं जो ब्रोकर हैं, और वही लोग उसके पीछे हैं। जैसे आप देखे होंगे जब 370 और 35 या जो धाराएं उसमें उस समय लगी थी, तो पूरे देश में आप देखे होंगे कि एक आंदोलन बहुत तेजी के साथ दिल्ली में चला। तो लोगों को मालूम नहीं हो पाया था कि इसके पीछे रहस्य क्या है। लेकिन जो वैसे तत्व हैं जो खुराफात करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ऐसा काम न हो, निश्चित रूप में मैं कह रहा हूँ कि इससे किसानों का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और उसके पीछे रीजन ये है कि जो बीज के बिचौलिए थे, जैसे हम लोग बचपन से ही हम लोग देखे थे कि ये बिचौलियों का कारोबार एक लंबे समय से चला आ रहा है और यह प्रफुल्लित होते हैं, किसान जो है मरता है। आज देखिए आपकी किसान आलू 2 रुपए 4 रुपए में बेचता है, बड़े बड़े अड़तिये इसको लेकर के डंप करते हैं। डंप करने के बाद फिर मार्केट में उसको महंगे दाम पर बेचते हैं। तो किसान निश्चित रूप में जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से और काशीवासियों की तरफ से, प्रदेश की तरफ से, देश के उस होनहार प्रधानमंत्री को जिनकी सोच इतनी जबरदस्त है कि एक लंबे समय तक जो किसानों की पीड़ा थी, जो किसानों के एक लंबे समय से जो उनके मन में एक भावना थी, वह आज पूरा हुआ है। इससे मैं समझता हूं कि किसान कहीं आंदोलित नहीं है। किसान निश्चित रूप में इससे पाके बहुत ही प्रफुल्लित है। लगातार एमएसपी को लेकर विपक्ष का कहना है कि सरकार धीरे धीरे एमएसपी हटा देगी और एमएसपी अगर हट जाएगा तो फिर ये जो नए ठेकेदार उभर के आएंगे जो खरीदार किसानों से, वो मनमानी करेंगे। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो उनकी सोच है, उसको गलत तरीके से कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि उसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन निश्चित है कि उसको अध्ययन करें। अब तो वेबसाइट पे उसको निकाल के एक किसान आजकल गाँव में पढ़ के देख ले रहा है कि इसका क्या रीजन है, इसकी क्या चीजें हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी जो सोच है वह सोच दूसरी है, दूसरे मुद्दे को बाहर ले आकर के पब्लिक और जनता और किसानों के बीच में ले आना चाहते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है। आगे आप देखिएगा कि इससे किसानों को कितना लाभ और कितना फायदा होने जा रहा है। साफ ये देखा जा रहा है कि जहाँ पे बड़े किसान हैं, यानी उत्तर भारत के कुछ राज्य, पंजाब हरियाणा जैसे, वहाँ विरोध ज्यादा है। क्या वहाँ राजनीतिक वजह है कि वाकई किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? देखिए, उसी का परिणाम तो था कि साथ छोड़ करके लोग चले गए। किसान एक पंजाब एक हब है, ब्रोकरों का एक हब है। निश्चित रूप में इसको हम मानेंगे कि खेती के मामले में हमारा पंजाब अग्रणी था, आगे था। धान की उपज सबसे अधिक वहीं पे होती पूरे हिंदुस्तान में। मैं समझता हूं कि पंजाब इस मामले में बहुत अग्रणी था। लेकिन किसानों का जिस तरीके से शोषण पंजाब में हुआ है, मैं समझता हूं आजादी के बाद लगातार उनका शोषण होता रहा है। आज जो यह बिल पास हुआ है, निश्चित वहां के किसान टूटे हैं। वे ब्रोकर, वे लोग जो दलाली करते थे, जो बड़े बड़े आड़त लोग हैं, बड़े बड़े राजनीतिक लोग जो इसके पीछे लगे हुए हैं, वे सारे लोग दुखी हैं और वही लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसानों को बहकावा दे रहे हैं कि आप लोगों का इसमें बड़ा नुकसान है। ऐसा कुछ नहीं। किसान देखिएगा, आज नहीं तो कल पंजाब के लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा काम हुआ है। टोटल ड्रामा राजनीतिक है। राजनीतिक, एकदम निश्चित राजनीतिक है। विधायक अवधेश सिंह का कहना है कि ये पूरा का पूरा जो विरोध हो रहा है वो राजनीतिक है। इसमें किसानों की भूमिका कहीं से नहीं है। खास करके पंजाब और हरियाणा से जो विरोध किया जा रहा है वो ब्रोकरों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। आप वैसे भी समाचारों और अन्य माध्यमों से देख सकते हैं कि जहाँ पे छोटे किसान हैं, जहाँ सीमांत किसान हैं, वहाँ पे समस्याएं कम है। सर, उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बिल बेहतर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े किसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अपने खाने के बाद वह बेचते भी हैं। आज आप देख लीजिए, क्रय केंद्र खुला हुआ है। कल पहले जो ऐसे होता था, पिछली सरकारों को आप देख लीजिए,
हमारे मंडी के माध्यम से जो क्रय होते थे उसमें किस तरीके के भ्रष्टाचार थे, आज आप देख लीजिए उसको। उसमें हम नहीं बहुत कहना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आज हर ब्लॉक स्तर पर 2-2, 3-3 जगह क्रय केंद्र खुला हुआ है। धान की अच्छी खरीदारी हो रही है, गेहूं की भी अच्छी खरीदारी हुई, और इससे सीधे किसानों के खाते में पैसा सरकार भेजने का काम करती है। बीच में ब्रोकर का कोई स्थान नहीं है। इसके पहले ब्रोकर गांव के लोगों से अनाज इकट्ठा करके उसको डंप करते थे। डंप करने के बाद उनको मोनोपोली होती थी, और मोनोपोली बनाने के बाद वो पूरे देश के साथ सौदा करते थे कि हम इस भाव में बेचेंगे। जो बड़े बड़े व्यापारी थे, वह व्यापारियों का जो एक गठजोड़ था, निश्चित रूप में इस बिल के आने के बाद उनका टूटेगा और किसानों का फायदा होगा। विधायक जी का कहना है कि जो वर्तमान कृषि नीति लाई गई है वह वाकई उन किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित होने जा रही है, जिन किसानों ने अब मिट्टी से अपने खून पसीने से फसलों को तैयार किया है, और उनका जो भी वर्तमान मूल्य है वो सरकार के एमएसपी के ऊपर ही रहने वाला। एमएसपी को लेकर के तमाम तरह की बातें हैं। आश्वस्त कैसे सरकार आश्वस्त करेगी किसानों को? मैं कह रहा हूँ कि जैसे सीए का चला, उसका मतलब लोगों को नहीं बताया गया, और यह कहा गया कि आप यहाँ से इस देश से बाहर निकाले जा रहे हैं। खास तौर से मुसलमानों को यह कहा गया कि आप देख रहे हैं, अभी आप आंकड़ा देख लीजिए गृह मंत्रालय का जो अभी निकला है कि कितने मुसलमानों को रजिस्टर्ड कराया गया है, जो आज तक हिंदुस्तान का कोई उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही मोदी जी की सरकार ने ऐसे लाखों लाख लोगों को उन्होंने रजिस्टर्ड करके हिंदुस्तान का उनको प्रमाण पत्र देकर के उनको बसाने का काम किया है। वही पिछली जो दूसरे लोग थे उनको उकसा के कि आप लोगों को इस देश से निकालने का यह जो उपक्रम किया जा रहा है, यह जो बिल लाया गया है, यह आप लोगों को इस देश से निकालने का वही हाल है। जो हमारे देश के बड़े ब्रोकर थे, जो मोनोपोली बनाए थे, आज देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो खाद्यान्न के मामले में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, जो खाद्यान्न के मोनोपोली बना करके लोगों ने मनमाने रेट पे, चाहे वो चीनी का मूल्य हो, चाहे वो आलू का मूल्य हो, चाहे गेहूं का मूल्य हो, चाहे अरहर का दाल का मूल्य हो, इसको मोनोपोली बना करके वह लोग बड़े बड़े व्यापारी अपने पास डंप करते थे, उसके बाद बाजारों में ऊंचे दाम पर ले आते थे। इस मोनोपोली को खत्म करने का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और निश्चित रूप में इसका लाभ किसानों को मिलेगा। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं या उसके गलत दिशा में उसको बताने का काम कर रहे हैं, निश्चित वो सरकार विरोधी लोग हैं, वह कभी पक्ष में नहीं बोल सकते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि इस तरीके से यदि काम होता रहेगा तो मेरे लिए क्या बचेगा। अरे मैं तो यह बताना चाहता हूं कि आज तक इतना समय आप लोगों को मिला था, क्यों नहीं उन गरीबों के लिए आप लोगों ने कुछ सोचा? क्यों नहीं उन किसानों के लिए आप लोगों ने सोचा? आप तो यह कहने को हैं, यही लखनऊ में देख लीजिए, बड़ी बड़ी हमको लोग उदाहरण देते हैं, ये बिल्डिंग किसने बनाया? फला सरकार ने बनाया। ये किसने बनाया? फला सरकार ने। आप बड़ी बिल्डिंग आपने बनाया, लेकिन गांव की झोपड़ी की तरफ आपने ख्याल नहीं किया, गांव के गरीबों की तरफ आपने ख्याल नहीं किया। देश का एक लौता ऐसे ही एक ऐसे सपूत पैदा हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने शहर की बिल्डिंग को नहीं बनाया, अपने बैठने के स्थान को खूबसूरत नहीं बनाया, देश की पार्लियामेंट को और उत्तर प्रदेश की विधानसभा को बहुत खूबसूरत नहीं बनाया, लेकिन गरीबों की झोपड़ी को पक्का करने का काम किया। गरीबों की झोपड़ी में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देकर के उनके अंदर खुशहाली ले आने की बात की। स्वास्थ्य के लिए उन्हें आयुष्मान भारत में उन्हें 5-5 लाख रुपए का उन गरीबों को कार्ड बना करके दिया, उन्हें बिजली दिया, उन्हें शौचालय दिया। यह जमीनी स्तर पर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए यही सरकार काम की है। इसलिए निश्चित रूप में मैं मानता हूं कि दूसरे लोग जो आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं, उनके सामने विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। किसान बिल किसानों के लिए लाभकारी है, ऐसा मानना है डॉक्टर अवधेश सिंह का। विरोध सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनका निजी नुकसान हुआ है। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, लखनऊ।